जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कौन सी सड़क योजना जो है आपका 1943 से 1963 के बीच में विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था। तो ये हो जाएगा आपका नागपुर सड़क परियोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है आपका? नागपुर सड़क योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत में कौन सा सड़क योजना जो है वर्ष 1943 से 1963 के बीच का जो सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था, तो आपका यहाँ पे नागपुर सड़क योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे निम्नलिखित में से नियमों का कौन सा एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है? तो आपका संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान ही होता है जो किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार किया जा सकता है, तो आपका संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 के गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये हो जाएगा आपके राजेंद्र प्रथम के टाइम में यह समकालीन था। तो गजनी का जो सुल्तान महमूद किस चोल शासक के समकालीन में था? तो ये थे आपके राजेंद्र चोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिरजू महाराज को 2012 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएंगे आपके यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है? तो जल की एक क्या है? चक्रीय साधन हो जाएगा। जल कैसा साधन है? चक्रीय साधन है। जल एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, समझते ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल का होता है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी क्या थे? दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये क्या थे? व्यवसायी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली नोन एज क्यू क्लाइम? क्यू क्लाइम किसे कहते हैं? तो क्यू क्लाइम जो है हम किसे कहेंगे? ये कहते हैं आपका CaO कहते हैं। क्यू क्लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यू क्लाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल का स्कोर जो है पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपके इलैयाराजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इलैयाराजा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के निर्देशन ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इलैयाराजा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर जो है आपका प्लेयर इज एसोसिएटेड विद द बॉक्सिंग? बॉक्सिंग से कौन सा है? तो लवलीना बरगोहन का संबंध जो आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। तो कौन सा प्लेयर जो है बॉक्सिंग से संबंधित है? तो आपका लवलीना बरगोहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ था। संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन जो आपका किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक हैं? तो ये हो जाएंगे कथक हो जाएंगे। तो रोशन कुमारी जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग एक विशेष दिशा में क्या होता है? जगह चाल होता है। वेग एक विशेष दिशा में क्या होता है? चाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था अपने कस्बे और शहरों में नगर पालिका क्षेत्र में भिखारी मुक्त बनाना था। तो यानी जो स्माइल योजना था आपका किसके लिए था? तो आपका भिखारियों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स लाभ नहीं है? तो ये जगह ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया जो है आपका इसका ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। बाकी बेहतर ग्राहक सेवाएं हो जाएंगे, व्यापक विकल्पों की उपलब्धता हो जाएंगी और लागत बचत और कीमत में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? तो उड़ान योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए किस योजना का जो है चयन किया गया है? तो उड़ान योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3OC6H5 है, जिसका उपयोग जो है इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है? तो एनिसोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो है CH3O6H5 है, जिसका उपयोग जो है इत्र, सुगंध और विलाय के रूप में करते हैं? तो एनिसोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग जो है लगभग 1400 वर्ष पूर्व जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। तो चीनी बौद्ध यात्री जो है तीर्थयात्री वो ह्वेनसांग जो है आपका कब आया था? 1400 वर्ष में आया था, वर्ष पूर्व भारत में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर एंड वेन विल बी द 4th एडिशन ऑफ द विंटर और यूथ ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड? तो आपका गनगाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैंगवॉन जो है आपका ये आपका यूथ ओलंपिक जो होगा विंटर ओलंपिक आपका होने वाला है, चौथा एडिशन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये जगह सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है द एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजर डेट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड। तो इसको फ्लैगलेट्स कहते हैं। तो वो उस डिकम्पोजर का नाम बताना जो कि हमारे पॉन्ड के तालाब के बॉटम में पाया जाता है। तो फ्लैगलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द शहर ए गुल फरोशन फेस्टिवल हेल्ड? तो शहर ए गुल फरोगन फरोशन फेस्टिवल जो है कहाँ पे होता है? तो आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली में शहर ए गुल फरोशन फेस्टिवल मनाते हैं। सितंबर 2024 नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भरत लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे भरत लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और लास्ट है हमारा कि चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी कर जो है आपका किसके लिए था? तो वेट्टी जो होता था आपका फोर्स्ड लेबर के लिए यूज होता था, जिसको हम जबरन श्रम के रूप में जानते हैं। फोर्स्ड लेबर इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।